नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश आज का खुसूसी प्रोग्राम नवरे मिलन और कश्मीरी पंडितों की वापसी। श्रीनगर में शेर कश्मीर पार्क में जेके पीस फोरम के जेर एहतमाम एक तकरीब नवरे मिलन के उन्वान से एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ साथ मकामी मुसलमान बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्गों और नौजवानों ने शिरकत की। नवरे मिलन के मौके पर नामानिगारों से बात करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कश्मीरी पंडित 1990 की दहाई में एक होलनाक तजुर्बे से गुजरे हैं और हम एक बार फिर ऐसी ही सूरत हाल का सामना नहीं कर सकते, लिहाजा हम उन्हें तब ही वापस आने के लिए कहेंगे जब हालात अच्छे होंगे। उन्होंने कहा कि मेरी तजवीज़ ये है कि 1 लाख फौजी व फोर्सेस एहलकार जो अब रिटायर हो चुके हैं लेकिन बंदूक का इस्तेमाल करना जानते हैं, उनसे कहा जाए कि वो 5 साल तक अपने अहल खाना के साथ कश्मीर में रहे। उसके लिए उन्हें तनख्वाह वगैरह दी जाएगी। रुकनी पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जब कश्मीरी पंडित वापस आएंगे तो उनकी हिफाजत के लिए एक खुसूसी फोर्स होगी। बीजेपी लीडर ने कहा कि ये फोर्स खास तौर पर वापस लौटने कश्मीरी पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगी। उन्होंने मजीद कहा कि उन फोर्सेस के पास पंडित खानदानों के साथ बराह रास्त राब्ते की लाइनें होंगी ताकि फ़ोन करने पर वो फौरी तौर पर उन तक पहुंच सके। ये पूछे जाने पर कि क्या पंडितों को अलग कॉलोनियों में रहना चाहिए या पूरी वादी के मुसलमानों के साथ रहना चाहिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये उनकी मर्जी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें यकीन नहीं है कि वो मुसलमानों के साथ रह सकते हैं तो उन्हें अलग रहना चाहिए। स्वामी ने कहा कि पंडितों को यहाँ रहने के लिए वापस लाना है, हुकूमत को उसके लिए साजगार माहौल बनाना चाहे और उसके लिए बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली में कोई भी हुकूमत उस वक्त तक कायम नहीं रहेगी जब तक कि ये 4 या 5 लाख लोग जिन्हें छोड़ने पर मजबूर किया गया था उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। नवरे तकरीब से अपने खिताब में राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम ने कहा कि कश्मीरी मुसलमानों को ये खदशा नहीं होना चाहिए कि पंडितों के लिए अलग कॉलोनियां होंगी या कोई सकाफती तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वापस आना उनका हक है, महफूज तरीके से जीने का हक है और उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जो यहाँ हर किसी को मिल रहा है। देखिए, कश्मीरी पंडितों को जो उन्होंने अनुभव किया उस अनुभव दोबारा उनको अनुभव नहीं करना चाहिए। इसीलिए उस समय हम उनको कहेंगे कि अब तुम जा सकते हो जब पूरा व्यवस्था हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और दूसरा है कि व्यवस्था के लिए मेरा सुझाव है कि 1 लाख जो पहले सेना में थे सैनिक और रिटायर हो गए, और वहाँ तो सेना में तो जल्दी रिटायर हो जाते हैं 45 में, और अभी भी बंदूक चला सकते हैं, वो उनके परिवार सहित 5 साल के लिए कश्मीर में बसने के लिए उनको आग्रह करेंगे और उस हिसाब से हम उनका जो तनख्वाह है ये सारी चीज़ों को डिटरमिन करेंगे, ताकि जब कश्मीरी पंडित आ जाएंगे तो उनकी रक्षा करने के लिए एक स्पेशल फोर्स होगी। और जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए ब्लैक कैट्स हैं और ये SPG है, वैसे हम कश्मीरी पंडितों के लिए, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है नरसिंहार और दोबारा अनुभव नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता है कितने लोग आएंगे, परंतु मैं समझता हूँ आम तौर पर जो लोग विदेश नहीं गए हैं या जो विदेश गए हैं और वहाँ खूब कमाने के बाद अब हिंदुस्तान आने चाहते हैं। क्या आपका सुझाव है कि एक सैनिक कॉलोनी जैसी बननी चाहिए? नहीं, सैनिक कॉलोनी नहीं है, हर शहर में एक उनके लिए घर बना के देना चाहिए। और उनके लिए स्पेशल लाइन होगी टेलीफोन से, सेल फोन से, जब भी हर कश्मीरी पंडित के फैमिली जो वापस आते हैं तो वो फ़ोन करेंगे तो ये लोग तुरंत आ जाएंगे। और सिर्फ उनके लिए ही ये फोर्स होगी,
ताकि कोई हाथ उठा ना पाए। तकरीब से खिताब करते हुए एक मकामी नौजवान ने अपने जोशीले अंदाज में कहा कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। पेश है ये रिपोर्ट। होने के नाते बिला मजहब मिलत, बिला कास्ट, बिला क्रीड, मैं फख्र करता हूं कि मैं इस फैमिली का एक मेंबर हूं, जिस फैमिली को हम कश्मीर कहते हैं। हम सब एक उस एहसास पे जीते हैं, जिस एहसास का नाम, जिस फीलिंग का नाम हमारे बुजुर्गों ने कश्मीरियत रखा है। हमें बड़ा फख्र है अपनी तहजीब पे, अपनी सिविलाइजेशन पे, जिसने 5000 साल पूरे और मुकम्मल कर दिए। कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसे खिताब मिला है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्यों ना हमें फख्र हो। और उसके साथ साथ हमें फख्र है कि हम एक खूबसूरत आइडिया का हिस्सा है, द होली एंड ब्यूटीफुल आइडिया ऑफ इंडिया। बड़ा फख्र है मुझे कि हम उस खूबसूरत और मुकद्दस आइडिया का एक हिस्सा है। नवरे की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि ये ऐसा त्यौहार है जहाँ पर कम्युनिटी के लोग, इंटर कम्युनिटी के लोग आपस में गले मिलते थे, दुआएं एक दूसरे को देते थे और अमन की बात करते थे। और आज ये बड़ी खुशी की बात है, 32 साल के बाद आज आप देख रहे हो, आज ऐसा फिर से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी के लोग। देखो, मैं पूरे कश्मीर पंडित समुदाय को बोलूँगा कि आप आइए, कश्मीर आइए, हमारे कश्मीर के लोग हैं, यही हमारी सोशल सिक्योरिटी है। सरकार की डेफिनेटली जिम्मेवारी तो है, पर यही कश्मीर के लोगों की सिक्योरिटी है। आप आइए, देखिए यहाँ पर कितनी खुशहाली है और यहाँ पर किसी भी चीज़ का डर माहौल नहीं है। कश्मीर के लोग ही आपको सिक्योरिटी देंगे। देखिए, मैंने कई बार ये बात कही है, वी आर द विक्टिम्स ऑफ डेमोसाइड। जब मैं डेमोसाइड की बात कर रहा हूँ कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हुई थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हुई थी। अगर वो उस वक्त कोलैप्स ना हुई होती, जो इन्होंने हमें जम्मू या दिल्ली या बाकी शहरों में इन्होंने कैंप लगा के हमें बसा दिया, ये यहाँ पर भी खनमल में भी कैंप लगा सकते, अनंतनाग में लगा सकते, बारामूला में लगा सकते थे, श्रीनगर में लगा सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कोलैप्स था। वी आर द विक्टिम्स ऑफ डेमोसाइड। जो ये प्रोग्राम यहाँ पे आप नवरुह मुबारक देख रहे हैं, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत ही रिवायती और बहुत ही ट्रेडिशनल एक फेस्टिवल रहा करता था वादी कश्मीर में, जिसको कि कश्मीरी मुस्लिम्स, कश्मीरी पंडित्स, यहाँ के सिख कम्युनिटी के लोग मिलकर सेलिब्रेट किया करते थे, मिलकर मनाया करते थे और उसकी वजह से एक यूनिटी, एक यकजहती देखने को मिलती थी। लेकिन पिछले कई सालों से इस फेस्टिवल को हम यहाँ देख नहीं पा रहे थे, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज पीस फोरम वालों की वजह से ये एक सक्सेसफुल इवेंट यहाँ पे हो पाया है, जिसमें आपने देखा होगा कि कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं, चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं या कश्मीरी सिख्स हैं। सो इन सब चीज़ों से एक ही चीज़ दिखती है कि जो कश्मीरी कौम है, जो कश्मीरी आवाम है, नो मैटर किस भी रिलीजन के हों, वो बहुत ही खुश माहौली में रहते हैं, बहुत ही खुश मिजाजी में रहते हैं और बहुत ही प्यार से रहते हैं। इस इवेंट का मकसद ये है कि वो एक अमन का पैगाम, एक अमन का मैसेज हम पूरी दुनिया में भेज सके कश्मीर की तरफ से, कि जो कश्मीर में लोग रहते हैं वो अमन को चाहने वाले लोग हैं, वो पीस को चाहने वाले लोग हैं। और इस अमन के इवेंट से आज हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई हैं पिछले कई दिनों में कश्मीरी पंडित्स और कश्मीरी मुस्लिम्स को लेके, वो डिफरेंसेस और डिस्टेंसेस ख़त्म हो जाएं। और आज का प्रोग्राम होने जा रहा है, ये मोहब्बत, इख़वत और इंसानियत के ऊपर होने जा रहा है। और यहाँ आप देख रहे होंगे काफ़ी कश्मीरी पंडित आए हैं, मुसलमान आए हैं, सिख भी आए हैं। हम चाहते हैं कि एक पीस का माहौल कश्मीर के अंदर बने। जो पिछले 30 सालों के अंदर हुआ है, नफ़रतें फैली हैं इन दो कम्युनिटीज़ में, मुसलमान और हिंदूज़ में। हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक अमन और शांति और मोहब्बत का प्रोग्राम हो। और हम अपनी तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कश्मीरी पंडित साहिबान को कि आप लोग वापस आएँ। ठीक है, आपने 90 के अंदर पलायन किया है, आप वापस आएँ। हम आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके दरवाजे पर खड़े होंगे। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ JNK ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, जिसके अंदर साबिका जंगजू 900 हैं और वो सारे के सारे आपके मकानों के अंदर जहाँ भी आप ठहरेंगे वो सारे 10-10, 20-20 लोग मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए लगाऊंगा। बहुत हो गई ये नफ़रतें, बहुत हो गया ये कत्ल गारत। अब हम चाहते हैं एक मोहब्बत का प्रोग्राम हो, एक भाईचारे का प्रोग्राम हो, इख़वत का, इंसानियत का एक प्रोग्राम हो। मौसम बदल रहा है, अमन और शांति की हवाएँ आ रही हैं, मोहब्बत की हवाएँ आ रही हैं। हम चाहते हैं कि आप आएँ। आपके बग़ैर हमारी ईद अधूरी रह जाती है, तो क्या आपकी दिवाली हमारे बग़ैर अधूरी नहीं रहती?